हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक और खुशखबरी आपके सामने लेके आया हूं। जो गवर्नमेंट वैकेंसी हैं वो निकल के आई हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, यानी कि जो ईएसआईसी है उसके अंदर वैकेंसी निकल के आई है राजस्थान में, स्टेट में। तो जो हमारे पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं उन सब के लिए बेहद खुशखबरी है। और मैं उन सबको बताता चलूँगा धीरे धीरे इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। तो क्या है, ये ईएसआईसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। ये वैकेंसी निकल के आई है सामने कुछ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग अप्लाई करें और एग्ज़ाम को कंडक्ट करें, जिससे कि आप एक सरकारी नौकरी पा सकें। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। पहले नंबर पे जो हमारे पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे चैनल का जो मोटिव है कि हम जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, या ईसीजी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, या फिर डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इनसे रिलेटेड वैकेंसी अगर निकल के आते हैं गवर्नमेंट, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक पहुंचाएं उसको और आप तक पूरी जानकारी दें। तो ठीक है दोस्तों, मैं पहली पोस्ट की अगर मैं बात करूं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन की जो पोस्ट निकल के आई है। ईसीजी टेक्नीशियन की 4 हैं अनरिजर्व्ड की, एक है एससी की और एक है एसटी की, और ओबीसी की नहीं है, इसमें ईडब्ल्यूएस की नहीं है। तो टोटल मिला के 6 हैं। अब मैं बात करता हूँ अगली वैकेंसी की, जो हमारे रेडियोलॉजी की टेक्नीशियन है। तो उनकी वैकेंसी है जूनियर रेडियोग्राफर के नाम से उन्होंने पोस्ट निकाली है, जूनियर रेडियोलॉजीग्राफर। तो उसमें 13 पोस्ट अनरिजर्व्ड की हैं, और जो 5 पोस्ट हैं, 5 पोस्ट एससी की हैं और 3 पोस्ट एसटी की हैं, और 6 पोस्ट जो हैं वो ओबीसी की हैं, और 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की हैं। तो टोटल मिला के 29 है। देखो, नंबर ऑफ क्वांटिटी भी ठीक ही है जूनियर रेडियोग्राफर की। तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करें, और इनका जो एज क्राइटेरिया होगा मैं आगे आगे इसमें बताता रहूँगा। तो और जो दूसरी है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो हमारे लैब टेक्नीशियन दोस्त हैं, जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट हमारे भाई हैं, उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पे है। तो जो क्या है कि अनरिजर्व्ड 15 है, 15 है अनरिजर्व्ड की, और एससी की 9 है, और एसटी की 7 है, और ओबीसी की 9 है, और ईडब्ल्यूएस की 4 है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ तो 44 है। मतलब अच्छा है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो अप्लाई करना मेरे भाई लोगों, सभी लोग मेहनत करते रहना है यार। जरूरी नहीं है कि कुछ लोग ना ये सोच के, अरे यार उधर है, होगा नहीं होगा। मेरा मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना मानना है कि अप्लाई तो करो। नंबर होगा, आएगा नहीं आएगा देखा जाएगा, अपनी कोशिश तो करनी है ना भाई। तो कोशिश करते रहना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो 44 है लैब टेक्नीशियन की, जूनियर की। तो आई रिक्वेस्ट कि अप्लाई जरूर करना। अगले की मैं बात करूँ, अगली जो पोस्ट है वो है हमारे ओटी असिस्टेंट की। मैं एक्चुअली जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में ज़्यादा बात करूँगा इस वैकेंसी में। और देखो, नोटिफिकेशन आपके सामने है। अगर ये आपको किसी और के लायक भी, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट है, जो आपके जानने में कोई है, आप उन तक ये अगर पहुँचाएँ तो वीडियो शेयर कर देना उनको, ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। तो मैं बात करता हूँ ओटी असिस्टेंट की। ओटी असिस्टेंट की क्या है, इन्होंने 12 पोस्ट निकाली हुई हैं अनरिजर्व्ड की, 2 एससी की, 2 एसटी की, 2 ओबीसी की, और एक ईडब्ल्यूएस की, और 19 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। और एक निकाली हुई है इन्होंने एक्स सर्विसमैन की, ओटी असिस्टेंट में। तो ये भी ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी 19 है। ओटी असिस्टेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे रेडियोग्राफर की भी पोस्ट है। रेडियोग्राफर मतलब सीनियर है, उधर जूनियर रेडियोग्राफर मांगे थे, इधर रेडियोग्राफर सीनियर है। तो 2 पोस्ट अनरिजर्व्ड की है इनकी। एक पोस्ट जो है ये एससी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। और सोशल सोशल गाइड, सोशल वर्कर जो होते हैं आजकल, उनके नाम मतलब उनका भी एक वैकेंसी, हॉस्पिटल्स में आप जाके देखेंगे तो सोशल वर्कर के नाम से एक पोस्ट है, जो कि ओपीडी में होते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में होते हैं। वो पेशेंट के कंसल्ट करते हैं, पेशेंट के डाउट्स क्लियर करते हैं, उनकी कोई क्वेरीज होती हैं तो उनको क्लियर करते हैं, अटेंडेंट की क्वेरीज को क्लियर करते हैं। तो सोशल वर्कर के नाम से भी पोस्ट निकाली हुई है इन्होंने। टोटल 4 पोस्ट हैं जो कि अनरिजर्व्ड है। ठीक है दोस्तों, ये होगी, मैंने पोस्ट के बारे में बता दिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बता दिया। अब आगे चलते हैं। इनके जो इन्होंने मांगा है, सबसे पहले हमें क्राइटेरिया को पढ़ना होता है कि भाई हमारा क्राइटेरिया क्या है, हम इस क्राइटेरिया को एलिजिबिलिटी में फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैं
इसकी क्राइटेरिया की बात करूँ तो जो पहले वैकेंसीज बताई थी मैंने, ईसीजी टेक्नीशियन की क्राइटेरिया की बात करूँ तो ईसीजी जो टेक्नीशियन है वो उनकी अगर मैं एज की बात करूँ तो उनकी एज रहने वाली है 18 से 25 ईयर, यानी 18 टू 25 ईयर्स। इनका जो लेवल है सैलरी का लेवल 4 है, यानी 25,500 से 81,100 इन्हें पे मैट्रिक्स। अब इनकी जो क्वालिफिकेशन की बात करूँ क्या चाहिए, तो एज की बात होगी तो क्वालिफिकेशन चाहिए इनको 10+2 इन साइंस ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी 12th चाहिए विद साइंस साइड, और 2 ईयर डिप्लोमा इन ईसीजी फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो क्लियर है दोस्तों, 2 साल का डिप्लोमा मांग रहे हैं और 10+2 विद साइंस मांग रहे हैं। ये होगी ईसीजी टेक्नीशियन की बात। अब बात कर रहे हैं अपने रेडियोलॉजी जो टेक्नीशियन है हमारे जूनियर रेडियोग्राफर, उनकी बात करें तो उनका लेवल 3 है, इन्हें पे मैट्रिक्स 21,700 है और 69 से 100 तक है। यानी कि इनकी भी जो एज है वो 18 से 25 साल है, यानी 18 टू 25 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन के बाद जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है कि 18 से 25 साल है तो 25 जो है वो लास्ट रहेगी। अगर किसी के रिलैक्सेशन में आते हैं जिनके जो एस सी हैं एस टी हैं तो उनकी 5 ईयर जो भी इनके क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से प्लस कर दी जाएगी वो। तो इनकी जो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इन्होंने मांगा 12th क्लास पास विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यानी 12वीं पास होनी चाहिए साइंस साइड से, और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफर 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि 2 साल का डिप्लोमा, सीधी सीधी बात ये है कुल मिला के, और 12वीं चाहिए साइंस साइड से। तो ये होगी जूनियर रेडियोग्राफर की बात। अब बात करते हैं अगली ओटी असिस्टेंट की बात। जो हमारे ओटी असिस्टेंट हैं तो उनसे क्या मांगा है इन्होंने, उनसे मांगा है, देखो एज लिमिट की बात करूं जो एज दी है उन्होंने 32 ईयर्स दी है, रिलैक्सेबल अप टू 37 ईयर इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयज ऑफ ईएसआईसी। तो वो एज रिलैक्सेशन के हिसाब से 5 ईयर ऐड कर दिए। और इनकी भी जो सैलरी है लेवल 3 के अकॉर्डिंग होने वाली है, तो 21,700 से 69,100 तक होने वाली है। अब मैं बात करूँ इनकी क्वालिफिकेशन की तो सीनियर सेकेंडरी या फिर 10+2 विद साइंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ओटी ऑफ ए रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल। देखो इसमें डिप्लोमा डिग्री तो नहीं मांगा है, लेकिन 10+2 विद साइंस मांगी है और उसके साथ मांगा इन्होंने 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ओटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, यानी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे आपने 1 साल का एक्सपीरियंस आप दिखाएंगे उसमें। और डिप्लोमा डिग्री की तो इसमें बात की नहीं है, तो 10+2 विद साइंस होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप ओटी के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ रेडियोग्राफर की, जो कि सीनियर रेडियोग्राफर हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। तो उनकी एज जो रखी है इन्होंने वो भी 18 टू 25 ईयर है। रेडियोग्राफर की मैं बात करूँ तो इनको जो सैलरी मिलने वाली है वो लेवल 5 के अकॉर्डिंग मिलने वाली है, यानी 29,200 से लेके 92,300 तक रहने वाली है। और जो इनका एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। और अगर मैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है 12th क्लास पास विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, और सेकंड में बोला डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियोग्राफी इन ए रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट। अब देखो इन्होंने 12th क्लास मांगी है भी, साइंस साइड मांगी है, डिप्लोमा भी मांगा है 2 साल का, और 1 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है रेडियोग्राफी का। तो ये होगी सीनियर रेडियोग्राफर की बात। अब मैं चलता हूँ जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के पास, मतलब जो वैकेंसी निकल के आई है, यानी इसको वैसे नॉर्मली जेएमएलटी बोलते हैं हॉस्पिटल्स में, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो इनकी जो एज रखी है इन्होंने वो भी 18 से 25 साल है, सेम ही है। और जो क्राइटेरिया की मैं बात करूँ एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, तो वो 12th क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, सेम ही है, 12वीं चाहिए साइंस साइड के साथ, और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। डिप्लोमा भी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए साथ में। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या रखी है इन्होंने, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, यानी बीएमएलटी जिसको बोला जाता है। ये हो गए इनके जो हम बात कर रहे थे अभी क्राइटेरिया की। अब देखिए नीचे इन्होंने दिखाया है जो लास्ट डेट रहने वाली है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, वह क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/10/2023। तो दोस्तों याद रखना 30/10/2023, यानी कि अक्टूबर को 2023 में लास्ट डेट है इसकी। तो याद रखें आप अप्लाई करें, 1 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके शुरू स्टार्ट हो जाएंगे अभी जो आने वाली है। और इसमें एज रिलैक्सेबल जो कि एससी और एसटी की बात करें एज रिलैक्सेशन की तो 5 ईयर है,
और ओबीसी की बात करें तो 3 ईयर है। और मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग कहेंगे कि यार ये तो बहुत काफ़ी लंबी होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है ताकि आपको ज़्यादा डाउट्स ना रहें। तो उसी इसीलिए मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आता हूँ। अब इनकी बात करते हैं जो फीस रहने वाली है फॉर्म अप्लाई करने की। इन्होंने लिखा है यहाँ पे अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो कैंडिडेट कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस रखी है। तो SC ST PWBDS डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन, दिस इज फी ऑफ 250 रुपीज़, यानी 250 रुपये इन्होंने रखा है SC ST और PWD और फीमेल्स के लिए। और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए इन्होंने 500 रुपीज़ रखा हुआ है फॉर्म एप्लीकेशन चार्ज। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गई मोड ऑफ पेमेंट के हो गई। अब ये PDF आप भी निकाल के इसको पूरा प्रॉपर पढ़ लेना, क्योंकि मैं तो कुछ मेन मेन बातें बता रहा हूँ आपको। आप इसकी पूरी डिटेल में जाना, इनमें क्या क्या लिखा हुआ है सारी डिटेल पढ़ना, और फिर पढ़ने के बाद आप लोग अप्लाई करना। और इन्होंने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी लिखा हुआ, तो इससे सीधा सीधा है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो कुछ सेंटर्स होंगे जो आपने अ, देखने हैं कि आपको वो भरने हैं नहीं भरने, कहाँ पे एग्जाम के लिए जाना है। जैसे कि वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट द सेंटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही शी डिजायर टू टेक द एग्जाम। तो क्लियर है दोस्तों। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो इम्पोर्टेंट बात है और जिसके लिए सभी लोग सोचते हैं, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो, ये जो टोटल नंबर की बात करूँ, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो 100 रहने वाले हैं, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ तो वो 150 है, और ड्यूरेशन रहने वाली है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। अब देखो एग्जाम किस तरीके से आएगा, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, यानी जो टेक्निकल आपका पार्ट है, जो आपका सिलेबस है, उससे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं जिनके मार्क्स होंगे 100। और बाकी के जनरल अवेयरनेस के 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे जिनके मार्क्स 10 होंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 20 आएंगे जिनके मार्क्स 20 होंगे। और अरिथमेटिक अवेलेबिलिटी यानी कि 20 और 20, टोटल मिला के बात अगर अल्टीमेटली की जाए तो 50-50 नंबर आने वाला है। 50 क्वेश्चन आपके सिलेबस के और 50 आपके अदर के। तो इस तरीके से आपने प्रिपरेशन करके चलनी है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एट द रेट ऑफ 0.25 मार्क्स, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको ध्यान देना है। जब क्वेश्चन एग्जाम पेपर में एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो वही क्वेश्चन करें जो आपको ज़्यादा बेहतर आते हों। अननेसेसरी आप तुक्का न मारें, इससे क्या है कि आपके जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनमें से भी नंबर आपके डिडक्ट हो जाएं। तो ठीक है दोस्तों, ये जो आज मैंने वैकेंसी दिखाई है ESI में निकल के आई है। तो ESI जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा फिर से कि आप लोग अप्लाई करें, जो हमारे पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम को क्रैक करें। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको शेयर करें, कुछ भाई लोग हैं जिन तक ना पहुँची है, कुछ जो भी मित्र हैं सब तक पहुँचाएँ, और सबको ये बात बताएं कि आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।